ये कहानी है एक साधारण से नाई की। उसका नाम था चंपकदास। क्योंकि वो नाई था इसीलिए सभी उसे चंपी लाल बुलाते थे। चंपी लाल गली गली जाकर लोगों के बाल काटता, दाढ़ी बनाता, मालिश करता और अपनी बातों से सभी का मनोरंजन करता था। वो अपने अच्छे काम और दिलचस्प बातों की वजह से काफी प्रसिद्ध था। अक्सर लोग उसके आने का इंतजार करते थे ताकि वो उससे अपने बाल कटवा सके। चंपी लाल का धंधा बहुत अच्छा चलता था। उसके पास एक छोटा सा मकान था, खाने के लिए भरपेट खाना उसे मिल जाता था और उसके कई सारे खर्चे भी आसानी से निपट जाते थे। वो एकदम अकेला रहता था, इसीलिए उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि उसे एक ग्राहक भी नहीं मिलता था। आज ऐसा ही एक दिन था। सुबह से चंपी लाल झोले में अपना सारा सामान लिए घूम रहा था, लेकिन उसे एक भी ग्राहक नहीं मिल रहा था। बाल कटवा लो, दाढ़ी बनवा लो, बाल कटवा लो, दाढ़ी बनवा लो, बाल कटवाने का 2 रुपया, दाढ़ी बनवाने का 1 रुपया, दोनों करवाने पर मालिश मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अरे कहाँ देखते हो भाई, आ गया है चंपक नाई। अगर बढ़ गए हैं आपके बाल तो बुलाइए मुझे, मैं हूँ चंपी लाल। सुन सुन सुन, अरे भाई सुन, चंपी लाल की मालिश में है बड़े सारे गुण। इस तरह आवाज लगाते लगाते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम, लेकिन उस दिन चंपी लाल को किसी ने नहीं बुलाया। ओहो, आज एक भी ग्राहक नहीं मिला। क्या आज के दिन किसी के बाल बढ़े हुए नहीं हैं? या आज बाल बनवाने के लिए अशुभ दिन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। घूम घूम कर थक गया हूँ, लेकिन आज एक भी पैसा नहीं कमा पाया। आज का दिन ही खराब है। एक आखिरी कोशिश करता हूँ, पहलवानों की गली में जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर वो पहलवानों की गली में चला गया और आवाज लगाने लगा। आ गया आ गया आ गया, चंपी लाल आपके बाल बनाने आ गया। उसकी आवाज सुनकर एक पहलवान ने उसे आवाज लगाई। नहीं। नमस्ते पहलवान महाराज। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम चंपी लाल है। कहिए आपको क्या करवाना है? अरे मने तेरे नाम से कोई मतलब ना है, समझ गया। यू देख, मेरी मुच्छों को छोड़ के सारे बाल काट दे, पर मुच्छों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गया कि नहीं? आप फिक्र ना करें महाराज, मैं अपने काम में माहिर हूँ। ऐसे ही नाम थोड़ी कमाया है मैंने। अरे बात घड़ी करे है तू, है? मेरी बात ध्यान से सुन ले। मेरी मुच्छों को छोड़ के दाढ़ी बना दी है। अगर मेरी मुच्छों को कुछ हुआ फिर तने ना छोड़ू मैं। चंपी लाल ने पहलवान के बाल काटना शुरू किए। अपनी आदत के अनुसार वो बाल काटते काटते बातें भी करने लगा। पहलवान को उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं आ रही थी। चंपी लाल फिर भी बात करता ही जा रहा था। महाराज, लोग अक्सर गुरुवार के दिन बाल नहीं कटवाते हैं, इसका क्या कारण है? अरे ओ बावड़े, मने ना बेरा, तू एक बात ध्यान से सुन ले। अपना ध्यान मुझों पर रखिए, नहीं तो फिर तने ना छोड़ दूं मैं, समझा? नहीं मालूम? आपको तो मालूम होना चाहिए। अरे मने के बेरा है? अरे यू ज्यादा बक बक बंद कर, समझ गया? काम पे ध्यान दे ले, काम पे। और मेरी मुच्छों को कुछ हुआ तो फिर? अरे महाराज, आप बेफिक्र रहिए, आपकी मूछों को मैं कुछ नहीं करूँगा। चंपी लाल इसी तरह इधर उधर की बातें करते करते पहलवान के बाल काट रहा था। वैसे तो उसका काम हमेशा सही होता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बातों बातों में चंपी लाल ने पहलवान की मूछ एक तरफ से काट दी और वो मूछ सीधे पहलवान के सामने जा गिरी। अपनी कटी हुई मूछों को देखकर पहलवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके कानों में से धुआं निकलने लगा। उसने अपनी कटी हुई मूछ उठाई और चंपी लाल को घूरने लगा। चंपी लाल पहलवान के गुस्से से बहुत डर गया। उसने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान बटोरा, झोले में डाला और इससे पहले कि पहलवान उसे पकड़ पाता वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। चंपी लाल! अरे मैं तने ना छोड़ू। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी मूछ काटने की? चंपी लाल आगे आगे और पहलवान हाथ में अपनी मूछों को लिए उसके पीछे पीछे। चंपी लाल तेजी से भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया।
पहलवान को भागने की आदत तो थी नहीं, वो चंपीलाल को पेड़ पे चढ़ते हुए देख नहीं पाया। बहुत देर तक इधर उधर देखने के बाद पहलवान निराश हो गया और वहां से चला गया। उसके जाते ही चंपीलाल पेड़ पर से नीचे उतर आया। हे भगवान, बच गया, बाल बाल बच गया। थका हारा चंपीलाल वहां से जंगल की ओर जाने लगा। शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने को था। जंगल जाते हुए उसे एक आदमी ने देखा और रोका। अरे भाई, इस समय तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? इस समय उधर जाना सुरक्षित नहीं है। एक भी पैसा ना कमाने से और पहलवान के साथ हुए हादसे से चंपीलाल बहुत परेशान हो गया था और गुस्से में भी था। वो उस आदमी पे चिल्लाने लगा। अरे तुमसे क्या मतलब है? मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। भूतों से दोस्ती करनी है तो खूब शौक से जाओ भैया। हाँ, मुझे भूतों से दोस्ती करनी है। अब खुश? तुम जाओ और अपना काम करो। क्या अजीब आदमी है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चंपीलाल उसकी बात को नजरअंदाज करके जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक पेड़ के पास आकर रुक गया। उसने कुछ देर वहां सुस्ताने की सोची। उसने अपना झोला बाजू में रखा और पेड़ के नीचे लेट गया। तुरंत ही उसकी आंख लग गई। तभी एक भूत पेड़ में से निकल कर आया। उसने चंपीलाल को देखा तो खुश हो गया। वाह वाह, आज इंसान खाने को मिलेगा। बहुत दिन से किसी को खाया नहीं। उसकी तेज और डरावनी हंसी से चंपीलाल की नींद टूटी। उसने जब अपने सामने भूत देखा तो वो डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका गला सूख गया और हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने पहले अपने आप को संभाला, तब उसे एक तरकीब सूझी। मैं ऐसे डरते हुए नहीं मरना चाहता। मरना ही है तो एक कोशिश करके देखनी चाहिए। उसने अपने चेहरे से सारा डर हटाया और पूरी तरह संभाल के बोला। क्या बात है, आज एक और भूत मिलेगा मुझे। इसे तो मैं अपने झोले में भर लूंगा। बाकियों की तरह इसे भी बोतल में बंद करके रखूंगा। क्या बकते हो? तुम भूतों को अपने झोले में रखते हो? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर यकीन ना हो तो खुद देख लो। चंपीलाल ने अपने झोले में से एक आईना निकाला और भूत को दिखाया। आईने में अपनी ही शक्ल देखकर भूत को लगा कि वो सच में कोई दूसरा भूत देख रहा है। इस बार तो भूत भी डर गया। नहीं भाई, नहीं भाई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम भी मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। मेरी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा भूत चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा, बचकर निकलना चाहते हो? हाँ, ठीक है। तुम्हें मेरी 3 इच्छा पूरी करनी होंगी। अगर तुमने मुझे वो सब दे दिया जो मैं मांगूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे मंजूर है। बताओ बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा। मुझे बहुत सारा सोना दे दो। भूत ने हाथ घुमाया और वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के आ गए। चंपीलाल खुश हो गया और उसने सारे सिक्के झोले में भर लिए। अब तुम बताओ, तुम्हारी दूसरी इच्छा बताओ। आहा, अब एक काम करो, मुझे मेरे घर वापस लेकर चलो। भूत ने फिर हाथ घुमाया और वो दोनों चंपीलाल के घर आ गए। अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? चंपीलाल सोचने लगा कि वो उससे क्या मांगे। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, मेरी आखिरी इच्छा हाँ, मेरा घर बड़ा, सुंदर और आरामदायक बना दो। ठीक है। भूत ने फिर हाथ घुमाया और चंपीलाल के पुराने घर की जगह आ गया। एक बड़ा सा घर। वो पक्का घर देखने में सुंदर था और अन्य सभी साधन थे उसे आराम की जिंदगी बिताने के लिए। देखो देखो, मैंने तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। अब तुम मुझे छोड़ दो, जान दो मुझे।
ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और सुनो, दोबारा मुझे परेशान मत करना। ठीक है। हाँ। उसकी बात सुनते ही भूत वहां से गायब हो गया। अपनी हिम्मत और चतुराई से चंपी लाल ने एक भूत को बेवकूफ बनाकर अपनी जान तो बचा ही ली थी और साथ में अपने लिए नया घर और बहुत सारा सोना भी ले लिया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी मुसीबत का सामना अगर पूरी हिम्मत और बुद्धिमानी से किया जाए तो हम उससे बाहर निकलने में सक्षम हो सकते हैं। किड्स टोन दुनिया को सब्सक्राइब करें।